मैं आप लोगों के सामने कुछ नाम रखने जा रहा हूँ। सिद्धार्थ शुक्ला, प्रत्युषा बैनर्जी और अब शेफाली जड़ीवाला। इन तीनों नाम में कॉमन क्या है? इन तीनों नामों में कॉमन बात यह है कि ये तीनों किसी एक ऐसे रियलिटी शो का हिस्सा रहे थे जिसको अब समझा जा रहा है कि वो रियलिटी शो ही कर्स है। मैं बात कर रहा हूँ बिग बॉस हाउस की। एक ऐसा घर जहाँ पे हर तरफ कैमरास ही कैमरा लगे हैं, लेकिन अंदर रहने वाले को किसी भी हफ्ते के दिन या टाइम का अंदाज़ा ही नहीं होता। लेकिन क्या वो घर खुद एक जीती जागती एंटिटी है जो आपको 3 महीने का तो फेम देती है, लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ कभी भी वैसी नहीं रहती जो बिग बॉस के घर के अंदर जाने से पहले होती है। आज की इस वीडियो में मैं राज उठाऊंगा बिग बॉस हाउस के घर की कहानी से और आप लोगों के सामने रखूंगा कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों ने आज से पहले कभी भी ना सुनी होंगी, और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि क्या बिग बॉस का घर वाकई हॉन्टेड है। राहुल रॉय, सिद्धार्थ शुक्ला, प्रत्युषा बैनर्जी, हिना खान, दीपिका कक्कर, ये सारे ऐसे नाम हैं जो बिग बॉस के घर तो गए थे अपना करियर रिवाइव करने के लिए, लेकिन बिग बॉस के घर से निकलने के बाद इन सब की लाइफ में कुछ ऐसे टर्मोइल आए जिसकी वजह से ना ही इन लोगों ने अपना करियर रिवाइव किया और कुछ लोगों ने तो अपनी जान से ही हाथ गंवा लिया। ये शाम थी नवंबर 3, 2006 की। इंडियन टेलीविजन पे एक ऐसा शो आता है जो कि बिग ब्रदर की अडेप्टेशन था। उसका नाम रखा जाता है बिग बॉस। इस शो के आने के बाद साउथ एशिया के सारी आवाम अपने टीवी के साथ हुक हो गई, क्योंकि इस शो का पैटर्न ही बहुत यूनिक था। 3 महीने के लिए वेल नोन सेलिब्रिटीज एक घर में बंद, और शुरू में तो ऑडियंस को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि ये शो कितना स्क्रिप्टेड है, कितना प्री प्लान्ड है और कितना ऑर्गेनिक है। तो देखने वालों को ये लगा कि जो भी घर के अंदर 3 महीने में हो रहा है ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, लेकिन इसके पीछे बहुत से राज थे। शो के राइटर्स बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली उन्हीं लोगों को सिर्फ सिलेक्ट करके इस शो के अंदर लेकर आते थे जिनका कहीं ना कहीं पास्ट में कोई ना कोई रिलेशन रहा है, या तो बैड ब्रेकअप्स, या तो बैड प्रोजेक्ट्स, या पर्सनल इश्यूज। और ऐसे लोगों को जब एक घर के अंदर ला के बंद किया गया तो मसाला तो कंफर्म था। सिद्धार्थ गुंडा तेरे घर में खड़ा है। नहीं, अभी तो मैं घर पे लेता नहीं। तेरा घर है। घर पे लेता नहीं हूं। बोलना क्या चाह रहा है? तेरा क्या लेना फिर तो? तेरा क्या लेना? जाके चाय भर। हाँ किया मैंने, जा बोल सॉरी बिग बॉस। आप उसको बोलो कि बहन जी ना करे वो। ऑडियंस को देखने के लिए मिली बहुत ही ऑर्गेनिक लुकिंग फाइट्स, बहसें, और इन सबसे ज्यादा ऊपर ऑडियंस को अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स का प्राइवेट लाइफ की एक झलक नजर आई कि ये हाई स्टेक सिचुएशंस में क्या करते हैं, ये बोरिंग डेज में क्या करते हैं, अगर इनको कोई टास्क दिया जाए तो ये कैसे परफॉर्म करते हैं, अगर इनको एक टीम का हिस्सा बना दिया जाए तो ये कैसे परफॉर्म करते हैं। अब 2006 से 2025 तक बिग बॉस के 18 सीजन ऑन एयर हो चुके हैं। अब खुद सोचिए, एक ऐसी हिट रेसिपी जो 18 साल से लोगों को एंटरटेन करने के लिए ऑन एयर हो रही है और अभी भी ये सिलसिला चल रहा है। सबसे पहले इस शो को होस्ट किया अरशद वारसी ने। अरशद वारसी जो फिल्म्स में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जब टीवी मीडियम पे आए तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस शो की बेस सेट की। उसके बाद ये कमान संभाली द लेजेंड ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन ने। अमिताभ बच्चन का होस्टिंग स्टाइल काफ़ी बोरिंग होता था, क्योंकि इस शो के अंदर जो कंटेंट था वो कंटेंट वाज ऑल अबाउट फाइटिंग, पॉलिटिक्स, गेम विनिंग एंड एट द एंड बिग बॉस को जीतना। लेकिन अमिताभ बच्चन जो कि एक बहुत डिलीजेंट और एक बहुत ग्रेसफुल इंसान है, तो वो उस तरह का मज़ेदार मटेरियल निकाल ही नहीं पाए अपने कंटेस्टेंट से जिस तरह का मटेरियल आगे आने वाले होस्ट ने निकाला, जिसका नाम था सलमान खान। अक्टूबर 3, 2010 में बिग बॉस के आने वाले सीजन को होस्ट किया सलमान खान ने।
इस ऑलरेडी हिट शो की रेसिपी में एक ऐसा एंकर इस शो को मिल गया जिसने इस शो की टीआरपी को ऑफ द रूफ कर दिया। जितने भी बिग बॉस के फैन थे या ना थे, उनमें जब सलमान खान के फैंस का एडिशन हुआ तो इस शो की व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा हो गई कि लोग आने वाले ड्रामाज, आने वाली फिल्म से ज़्यादा सैटरडे और संडे को बिग बॉस में सलमान खान के आने का वेट करते थे, क्योंकि उनका होस्टिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था। जो बातें राज रखा जाती थी और जो बातें कंटेस्टेंट की आवाम के सामने नहीं आती थी, वो उस शो का होस्ट खुद ही सामने लेकर आ जाता था। इसने आकांक्षा को ये भी बोला है, सलमान ने किया पारस के लिए एक बड़ा खुलासा। सर ये प्लीज क्रिएटिव्स को बोलो ये बेकार की बातें नहीं करें पीछे से, क्योंकि कोई useless topic क्रिएटिव्स नहीं है। मुझे तो लग रहा है ये सर का नाम कहां से आ रहा है ये इसमें? कोई क्रिएटिव्स नहीं है। एक मिनट, मैं बेकार की बात लूंगा नहीं, ठीक है ना? नहीं लूंगा मैं, क्योंकि जो चीज मैं कर रहा हूँ। She has called me up. लेकिन ये तो बात हो गई बिग बॉस शो की, वो कब शुरू हुआ, किन किन लोगों ने उसको होस्ट किया और उसकी टीआरपी कैसी रही। लेकिन आज का टॉपिक इससे ज़्यादा डीप है। आज के टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करूंगा इन सारे आने वाले कंटेस्टेंट्स के फेथ के बारे में कि जब ये इस शो को ख़त्म कर बाहर आए तो इनके साथ क्या हुआ। सिद्धार्थ शुक्ला, द हार्ट थ्रोब ऑफ इंडियन टीवी। सिद्धार्थ शुक्ला सारी लाइफ फिटनेस के एडवोकेट रहे और अगर उनकी फिजिक को देखा जाता तो अपने एंड डेज में भी वो अपनी पीक फिटनेस में थे, जिसको देख के अंदाज़ा यही लगता है कि ये एक ऐसा इंसान है जिसने सारी ज़िंदगी अपनी फिटनेस और फिजिकल ट्रेनिंग के ऊपर पूरा फोकस रखा है। हम हमेशा से सुनते हैं कि अगर आप हेल्दी डाइट नहीं लेते, अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, अगर आप कभी जिम नहीं जाते तो सारी इंसान को लगने वाली बीमारियां उस इंसान को लगने में चांसेस ज़्यादा होते हैं जो कभी भी अपनी लाइफ में हेल्थ पे फोकस नहीं करता। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला जो अपने पीक फिजिक में थे, जो फिटनेस में थे, जिनको बिग बॉस की फेम के बाद कहीं ना कहीं करियर में फ़ायदा भी मिल रहा था, उनके साथ एक ऐसी ट्रेजेडी होती है। 2 सितंबर 2021 में सिद्धार्थ शुक्ला वो लेट नाइट को घर वापस आते हैं और रात को उनका दिल करता है आइसक्रीम खाने का। जब वो आइसक्रीम खाते हैं तो वो अपनी मॉम को ये बताते हैं कि मैं बड़ी बेचैनी सी फील कर रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि सिद्धार्थ शुक्ला की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है और उनको लेकर जाया जाता है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाते ही उनकी तबीयत संभल नहीं पाती और वो वहीं पे दम तोड़ के इस दुनिया से चले जाते हैं। Now there is no absolute clarity of what led to the death of television host and actor Siddharth Shukla. सिद्धार्थ शुक्ला की कार्डियक अरेस्ट से मौत होने के बाद पूरे इंडिया में एक सैडनेस और शोक का वेव चल जाता है। ये खबर सुनने के बाद किसी को भी यकीन नहीं आता कि सिद्धार्थ शुक्ला जो कि इतने फिट और अपने करियर को दोबारा रिवाइव करने जा रहे हैं, वो किस तरह से हार्ट अटैक से मर जाते हैं। प्रत्युषा बैनर्जी, बालिका वधू, एक ऐसा हिट ड्रामा जो ड्रामा देखना पसंद भी करते हैं या नहीं भी पसंद करते हैं, उन्होंने बालिका वधू का नाम तो जरूर सुना है। प्रत्युषा बैनर्जी वॉज द फेस ऑफ दैट ड्रामा और उन्होंने अपने रोल को बखूबी किया। लेकिन प्रत्युषा बैनर्जी का जब करियर लो फेज में जा रहा था तो उन्होंने भी फैसला किया बिग बॉस के घर जाने का। इवन दो वो बिग बॉस के घर कोई इतना पॉपुलर कंटेस्टेंट तो नहीं बनी, लेकिन उन्होंने अपना चक्कर बिग बॉस के घर में लगा लिया। उसके बाद अप्रैल 1, 2016 में प्रत्युषा बैनर्जी अपने घर में हैंगिंग की हालत में मिली और उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली थी। अब जब भी कोई बंदा सुसाइड कमिट करता है तो उसकी डेथ भी एक मिस्ट्री बन के रह जाती है। कोई भी बंदा उस बात तक पहुंच नहीं पाता कि किस चीज़ ने इस पर्सन को इतना ट्रिगर किया कि वो दुनिया से हार के अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फैसला कर लेता है। लेकिन यहाँ पे भी एक कॉमन फैक्टर है, एक ऐसा रियलिटी शो जो प्रॉमिस करता है करियर को रिवाइव करने का, जो प्रॉमिस करता है आपकी फेम को दोबारा से क्रिएट करने का। उस शो से निकलने के बाद प्रत्युषा बैनर्जी इतनी ज़्यादा डिप्रेसिव हो गई कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी ही ले ली। राहुल रॉय, द ओवरनाइट सुपरस्टार, आशिकी मूवी के फेस ने ओवरनाइट पूरी इंडिया में स्टारडम पा लिया। एक लड़का उनके जैसे हेयर स्टाइल को कॉपी करके राहुल रॉय बनना चाहता था और एक लड़की राहुल रॉय को ज़रूर मिलना चाहती थी। लेकिन
राहुल रॉय का करियर किस तरह से गया वो बात किसी के लिए भी राज नहीं है। वो जिस तरह से मूवीज में आए उसी तरह से वो मूवी से गायब भी हो गए। इसके पीछे बैड स्क्रिप्ट, बैड सीन्स और उनका एक ही स्टाइल की एक्टिंग को रीजन कहा जा सकता है। लेकिन अपने करियर को रिवाइव करने के लिए उन्होंने वही रास्ता अपनाया जो रास्ता बहुत से स्टार्स अपनाते हैं, और वो रास्ता था बिग बॉस के घर जाने का। राहुल रॉय बिग बॉस के घर में फर्स्ट सीजन में गए और राहुल रॉय उस सीजन के विनर भी बने, जो इस बात का फैसला करता है कि अगर ये शो जिस बात का क्लेम करता है आपके करियर को दोबारा से रिवाइव करने के लिए, आपको दोबारा से फेम देने के लिए, आपको दोबारा से काम देने के लिए, ऐसा राहुल रॉय के साथ बिग बॉस जीतने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। राहुल रॉय को अगर आखिरी काम उनका याद किया जाए तो उनका वही काम याद किया जाता है जो उन्होंने बिग बॉस के घर में रह के अपना टाइम गुजारा। लेकिन अब होता क्या है, जब वो बिग बॉस से वापस आते हैं ना ही उनको किसी प्रोड्यूसर की कॉल आती है, ना ही उनको किसी मूवी में देखा जाता है, और ना ही वो अपना करियर रिवाइव कर पाते हैं। बहुत सालों बाद जाके पता चलता है कि राहुल रॉय को भी कार्डियक अरेस्ट होता है, और जब उनको कार्डियक अरेस्ट होता है तो उनके पास उस इलाज के भी पैसे नहीं होते, और वो खुद इस बारे में बताते हैं कि सलमान खान ने इंडस्ट्री में से सामने हो के उनके सारे एक्सपेंसेस उठाए और उनको जिंदगी में एक नई इनिंग्स दी। मान ऑल्सो सिद्धार्थ को आपको बताना चाहिए उसने क्या किया। सलमान वाज द मेन पर्सन जो मैं clear the some hospital bill was there for me. जबकि बिग बॉस जब क्लेम करता है कि बिग बॉस का घर उन सारे स्टार्स का करियर रिवाइव करता है, तो फिर बिग बॉस का प्लेटफॉर्म ऐसे टाइम पे कहां था? तो जो शो अपने शो के विनर का ही कोई लुक आफ्टर नहीं कर सकता, उसे किसी किस्म की असिस्टेंस, उसे किसी किस्म की इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड कर सकता, तो वो उन कंटेस्टेंट्स का क्या करता होगा जो वहां पे टॉप 3 पे भी नहीं आते। हिना खान इंडियन टीवी का एक पुराना नाम हो चुकी हैं, बहुत से शोज में उनको देखा गया है। उनकी परफॉर्मेंस, पर्सनल ओपिनियन तो मेरी अगर पूछा जाए, आई वॉज नेवर इम्प्रेस्ड बाय एनी परफॉर्मेंस ऑफ हिना खान, बट ये तो है एक सब्जेक्टिव बात। फिर भी हिना खान भी हम लोगों को मिली बिग बॉस के घर में एज अ कंटेस्टेंट, लेकिन जब हिना खान बिग बॉस के घर से बाहर आई तो उनकी फेम की रीज़न आज तक उनकी कैंसर स्टोरी ही है। हिना खान को डिटेक्ट होता है कैंसर, और हिना खान उसके साथ एक लंबे बैटल में निकल जाती हैं। हिना खान एक दफ़ा कैंसर फ्री भी होती हैं, लेकिन वो कैंसर वापस आ जाता है, और हिना खान आज के दिन तक उस कैंसर से बैटल कर रही हैं। और हम सब दुआ करते हैं कि हिना खान बिल्कुल सेफ एंड सिक्योरिटी से इस कैंसर जैसे मर्ज से बाहर निकल के दोबारा से एक नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू करते हैं। लेकिन बात है उस कॉमन पॉइंट की, हिना खान भी किसी टाइम पे बिग बॉस की कंटेस्टेंट थी, और बिग बॉस से निकलने के बाद अगर उनकी कोई चर्चा या खबर बनी तो वो बनी उनकी कैंसर स्टोरी। दीपिका काकर भी आजकल कैंसर को ही फेस कर रही हैं, कैंसर से ही बैटल कर रही हैं, एंड शी इज़ क्वाइट यंग, एक अच्छी हार्मनी मैरिज में है और एक अच्छी लाइफ लीड कर रही थी। लेकिन बिग बॉस के घर जाना और बिग बॉस का विनर भी बनना, क्या ऐसी एक चीज़ है बिग बॉस के घर में कि जो भी उस घर के अंदर जाता है और वो वापस आता है, या तो वो अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धो बैठता है, या वो एक ऐसी बीमारी का शिकार हो जाता है जिससे बैटल करते करते उसको पता चल जाता है। और कैंसर जैसी बीमारी तो आप किसी भी सेंस में किसी चीज़ के साथ कंपेयर उसको कर ही नहीं सकते। ये एक टोटल लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, और हम दीपिका काकर के लिए भी दुआ करते हैं कि उनको एक 100% रिकवरी मिले और वो अपनी नॉर्मल लाइफ को दोबारा लीड करें। लेकिन फिर से वही ऑब्जर्वेशन कि ये थी तो एक बिग बॉस कंटेस्टेंट, और बिग बॉस कंटेस्टेंट नहीं, ये भी थी बिग बॉस विनर। तो क्या है इस घर में, क्या ऐसे राज छुपे हैं इस घर में कि आप इस घर में जाते तो हो अपने करियर के रिवाइवल की उम्मीद लेकर, लेकिन आप वापस आते हो एक ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ या अपनी एक ऐसी स्टोरी लेकर आते हो जिसके बारे में आज बात करते हुए ही मुझे महसूस हो रहा है कि ये कितने नगीने थे इंडियन टीवी के, ये कितने ब्लेस्ड स्टार्स थे। एक टाइम था कि इनका चैनल पे ड्रामा आता था तो सारी चीज़ें छोड़ के लोग इनके कंटेंट के साथ हुक होकर इनको देखते थे, लेकिन एक डिसीजन बिग बॉस के घर जाना और उनकी लाइफ की स्टोरी सी बदल गई। अब इस लिस्ट में नाम ऐड होता है शेफाली जड़ीवाला का।
द कांटा लगा गर्ल। अर्ली 2000s में कांटा लगा ट्रैक का जब रीमिक्स आया तो ये चेहरा था जिसने रीमिक्स कल्चर को बूम दिया। जो लोग शेफाली जड़ीवाला को नहीं भी जानते थे, जिन लोगों ने शेफाली जड़ीवाला को फर्स्ट टाइम कांटा लगा सॉन्ग में देखा, वो इंस्टेंटली इनकी ब्यूटी और इनके लुक्स के फैन हो गए। कुछ लोग आवाज बंद करके भी गाना देखते थे। अब वो मुझे नहीं पता कि वो क्या देखते थे, लेकिन ऐसा भी क्रेज था। लेकिन एक आइटम गर्ल का करियर कभी भी बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में इजी नहीं होता और बहुत इजी है आइटम गर्ल्स का स्लिप हो जाना ऐसी बी ग्रेड या उल्टी पुल्टी हरकतों में, जैसे कि राखी सावंत एक आइटम गर्ल थी, लेकिन वो आज अगर फेमस हैं तो आज वो अपने क्रिंज कंटेंट की वजह से हैं। अब मेरा नाम कंपैरिजन करने का मकसद यही है क्योंकि मैं आपको बताता चलूं, शेफाली जड़ीवाला ने हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रेसफुली कैरी किया। शेफाली जड़ीवाला हमेशा फिटनेस की एडवोकेट रही, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करती रही और उनको देख के कहीं से भी ये नहीं लगता था कि ये लड़की किसी मेडिकल कंडीशन को फेस कर रही है। हालांकि उन्होंने आबरा का डाबरा छाबरा की पॉडकास्ट में जाके ये बोला कि मुझे नर्वस इश्यूज़ हैं, मुझे ब्रेन इश्यूज़ हैं, मैं इनको टैकल करती हूँ। और आबरा द डाबरा शो ने जो उनके बारे में प्रोफेसी की कि आपका राहु केतु पता नहीं कौन क्या चीज़ किधर को बैठी है जिससे आपकी मैं सडन डेथ को प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, और इसी प्रिडिक्शन से आज आबरा के डाबरा के छाबरा की दुकान तो हो गई है हिट, क्योंकि हर बंदा उसको अब इंडिया में बाबा देख रहा है। तो आबरा का डाबरा बाबा ने ये प्रोफेसी दी थी कि शेफाली जड़ीवाला उसको ऐसा लग रहा है कि सडन डेथ भी फेस कर सकती हैं, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। सिर्फ एज 42 में शेफाली जड़ीवाला को कार्डियक अरेस्ट होता है और वो भी मर जाती हैं। अब इस नाम के पीछे भी एक कॉमन पॉइंट है, और वो कॉमन पॉइंट क्या है अब तक आप सब लोग जान गए। वो कॉमन पॉइंट है बिग बॉस का शापित घर। ये एक ऐसा घर है जहां पे जितने भी कंटेस्टेंट गए वो वापस आके अपना करियर तो रिवाइव नहीं कर पाए, लेकिन उनके साथ जुड़ गई कुछ ऐसी शक्तियां जो उनका पीछा करते करते या तो उनको कब्र तक ले गई, या उनको आज भी एक ऐसे डार्क फेज में रखा हुआ है कि ना ही इनके पास कोई काम है, ना ही इनका कोई नाम है। अगर नाम होता भी है तो वो नाम आता है खबर में, और एक पैटर्न से देखा जाए तो ये खबर हमेशा बुरी ही होती है। अब मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बिग बॉस रेजोनेट्स विद नंबर 8 एंड नंबर 8 इज रूल्ड बाय सैटर्न, शनि, जिसको द कार्मिक टास्क मास्टर भी कहा जाता है। सैटर्न रिप्रेजेंट करता है डिले, सफरिंग और कार्मिक बर्डन। अब कोई इंसान जब किसी ऐसे घर में जाता है जहां पे टाइम फ्रीज हो जाता है तो वहां पे कार्मिक एक्सेलरेशन हो जाती है। आपका कार्मा तेजी से आपका पीछा करना शुरू कर देता है, और इस चीज के ऊपर ये थ्योरी भी आती है कि क्या इन लोगों की लाइफ में इन लोगों ने ऐसा कुछ पास्ट में किया है कि जब ये बिग बॉस के घर में जाते हैं तो इनका कार्मा तेजी से इनके पीछे पड़ जाता है, और उसका अफेक्ट नजर हमें तब आता है जब वो बिग बॉस के घर से निकल तो जाते हैं, लेकिन निकलने के बाद उनकी जो लाइफ की स्टोरी बनती है तो वो कहीं ना कहीं उनका कार्मा ही तो उनके आगे नहीं आ जाता। या इससे भी खौफनाक बात कि क्या बिग बॉस के घर को इतना स्ट्रेटेजिक प्लान तो नहीं किया गया कि जो भी बंदा इस घर के अंदर फेम की लालच में जाता है, कार्मा इसके पीछे पड़ जाता है। क्या ये सब रैंडम है या ये सब प्लान्ड? एक ऐसा घर जहां स्पिरिचुअल बैलेंस का लेआउट खराब है, जहां कार्मा एक्सेलरेटर है, जहां कोई टाइम सेंस नहीं, जहां हर तरफ कैमरा ही कैमरा है, जहां एनर्जी ट्रैप हो जाती है, जहां कंटेस्टेंट्स तो 24 घंटे दिखाए जाते हैं, लेकिन वो चीजें हमें दिखती नहीं जो नजर देख नहीं सकती। ये सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल लैब है जहां टीआरपी रियलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंटेस्टेंट्स सिर्फ डेटा है। तो अब सवाल आप लोगों से है, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या है एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल लूप जहां पे आप घुसने के बाद अपने ही कार्मे को अपने पीछे लगवा लेते हो? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल का साथ दीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके ऐसा कंटेंट आप लोगों के सामने लेकर आता हूं। और अगर आप मेरे कंटेंट के साथ इंगेज नहीं होते तो ख़त्म कर दो ये सब कुछ, तोड़ दो लाइटें, तोड़ दो कैमरा, सारा कुछ जला दो,
क्योंकि जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे तो मैं कितनी देर तक चलता रहूँगा। तो कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का, जो कि होगी इससे बेहतर, क्योंकि मेरा मोटो यही है कि मैं अपनी हर वीडियो को पिछली से बेहतर बनाने की कोशिश करता रहूं, तब तक जब तक आपको मेरे इस फेंट एंड प्लेन से बैकग्राउंड में यूट्यूब के बटन ना नजर आने लग जाएं। इसी बात के साथ आई एम साइनिंग ऑफ। मिलता हूं आपसे किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए जो मर्जी कीजिए और अपना काफ़ी ख्याल करें।